रात के करीब 9:30 बजे कॉलेज का कैंपस धीरे धीरे खाली हो रहा था। गलियारों में दिन भर की भीड़ की जगह अब सन्नाटा उतरने लगा था। लेकिन एडमिन ब्लॉक की तीसरी मंजिल पर एक कमरे के बाहर अब भी हलचल थी। दरवाजा आधा बंद था और अंदर कुछ छात्र कुर्सियों पर बैठे थे। उनके सामने कागजों का एक ढेर रखा था और टेबल के पीछे बैठा एक आदमी बार बार एक ही बात दोहरा रहा था। जल्दी साइन करो, सबको करना है, ये कॉलेज प्रोजेक्ट है, कोई बड़ी बात नहीं। उसकी आवाज में सख्ती नहीं थी, लेकिन उसमें एक ऐसी आदत थी जो बताती थी कि यहां सवाल पूछने की जगह नहीं है। एक एक करके छात्र आगे बढ़ते, कागज उठाते, बिना ठीक से पढ़े साइन करते और वापस कुर्सी पर बैठ जाते, जैसे किसी अदृश्य दबाव ने उन्हें सोचने का समय ही नहीं दिया हो। तभी एक लड़की की बारी आई। उसने कागज हाथ में लिया, कुछ सेकंड तक पढ़ती रही और फिर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। सर, इसमें तो जमीन ट्रांसफर का। उसके इतना कहते ही कमरे की हवा बदल गई। टेबल के पीछे बैठा आदमी अचानक चुप हो गया और उसने धीरे से कहा, तुम्हें जितना कहा जा रहा है उतना करो, ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है। लड़की ने कागज वापस रखने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा पूरी तरह बंद कर दिया गया। बाहर का शोर एकदम कट गया और कमरे के अंदर सिर्फ भारी खामोशी रह गई। कॉलेज के बाहर उसी समय एक काली बाइक आकर रुकी। हेलमेट उतारते ही एक तेज नजर वाला चेहरा सामने आया। कैप्टन अर्जुन राठौड़। उसकी आंखों में वह ठहराव था जो सिर्फ उन लोगों में होता है जिन्होंने फैसले लेने की आदत डाल ली हो। वह यहां किसी काम से नहीं आया था, बल्कि अपनी छोटी बहन से मिलने आया था, जो इसी कॉलेज में पढ़ती थी। उसने फोन निकाला और कॉल मिलाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसने एक बार फिर कॉल किया। इस बार भी वही खामोशी। उसने आसपास नजर दौड़ाई। कैंपस लगभग खाली था, लेकिन अंदर कहीं कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं लग रहा था। वह गेट के अंदर दाखिल हुआ तो गार्ड ने उसे रोका। सर, विजिटिंग टाइम खत्म हो गया है। अर्जुन ने बिना बहस किए बस इतना कहा, 2 मिनट लगेंगे, मेरी बहन अंदर है। उसके बोलने का तरीका ऐसा था कि गार्ड ने ज्यादा सवाल नहीं किए। अर्जुन सीधे एडमिन ब्लॉक की तरफ बढ़ा। रास्ते में उसे कुछ छात्र दिखे जो आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे, जैसे कोई बात खुलकर कहने से डर रहे हों। उसने पास जाकर पूछा, क्या हुआ? एक लड़का कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन उसके दोस्त ने तुरंत उसे रोक दिया। कुछ नहीं सर, बस प्रोजेक्ट का काम है। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। वहां जवाब से ज्यादा डर था। तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए उसे वही कमरा दिखा जिसका दरवाजा अभी कुछ देर पहले बंद हुआ था। अंदर से हल्की आवाजें आ रही थीं। उसने दरवाजे के पास जाकर सुना, साइन करो, सब कर रहे हैं, तुम्हें भी करना पड़ेगा। उसी लड़की की आवाज आई, लेकिन सर, ये गलत है। फिर कुर्सी खिसकने की आवाज, जैसे कोई खड़ा हुआ हो। अर्जुन ने बिना देर किए दरवाजा खोल दिया। अंदर का दृश्य एक पल के लिए स्थिर हो गया। सभी की नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। टेबल के पीछे बैठा आदमी खड़ा हो गया। आप कौन हैं? अर्जुन ने कमरे को एक नजर में देखा। कागजों का ढेर, डरे हुए छात्र और वही लड़की जिसके हाथ अब भी कागज पर रुके हुए थे। उसने शांत आवाज में कहा, मैं पूछ सकता हूं यहां क्या चल रहा है? आदमी ने तुरंत जवाब दिया, कॉलेज प्रोजेक्ट है, आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। अर्जुन ने धीरे से एक कागज उठाया और उसे पढ़ने लगा। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखों में हल्की सख्ती आ गई। यह प्रोजेक्ट नहीं है, यह तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर डॉक्यूमेंट है। कमरे में सन्नाटा फैल गया। आदमी ने मुस्कुराने की कोशिश की, सर आप समझ नहीं रहे, यह एक फॉर्मेलिटी है। अर्जुन ने उसकी बात काट दी। फॉर्मेलिटी में कोई भी अपना नाम ऐसे कागज पर नहीं देता। उसकी नजर अब उस लड़की पर थी। तुम्हारा नाम? लड़की ने धीरे से कहा, पूजा, पूजा सिन्हा। अर्जुन ने उससे पूछा, तुम्हें पता है यह क्या है? पूजा ने सिर हिलाया, सर, मुझे नहीं पता था। मुझे लगा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें जमीन। उसकी आवाज कांप गई। तभी पीछे से एक और आवाज आई, यहां क्या हो रहा है? दरवाजे पर खड़ा था कॉलेज का प्रिंसिपल महेश वर्मा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक अजीब सा नियंत्रण था। उसने कमरे में कदम रखा और सीधे अर्जुन की तरफ देखा। आप बिना अनुमति यहां कैसे आ सकते हैं? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं बस ये देख रहा था कि छात्रों से क्या साइन करवाया जा रहा है। प्रिंसिपल ने हल्की मुस्कान दी, यह कॉलेज का आंतरिक मामला है और हम जानते हैं कि हमें क्या करना है।
अर्जुन ने कागज उसकी तरफ बढ़ाया। तो आप जानते हैं कि यह क्या है? प्रिंसिपल ने एक नज़र डाली और कहा, यह एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ा फॉर्म है। अर्जुन ने तुरंत कहा, और इसमें छात्रों के नाम क्यों हैं? प्रिंसिपल कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, यह प्रक्रिया का हिस्सा है। कमरे में बैठे छात्र अब एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे, जैसे पहली बार उन्हें भी शक हो रहा हो। अर्जुन ने धीरे से कहा, अगर यह इतना ही सामान्य है तो फिर दरवाजा बंद क्यों किया गया? इस बार कोई जवाब नहीं आया। पूजा ने हिम्मत करके कहा, सर, हमें कहा गया था कि अगर साइन नहीं करेंगे तो प्रोजेक्ट में फेल कर दिया जाएगा। यह सुनते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। अर्जुन की आंखों में अब साफ गुस्सा था, लेकिन उसकी आवाज अब भी नियंत्रित थी। मतलब, दबाव डालकर साइन करवाया जा रहा है। प्रिंसिपल ने तुरंत कहा, यह गलत आरोप है। अर्जुन ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, गलत और सही का फैसला अभी नहीं होगा, लेकिन यह जरूर होगा कि यहां जो चल रहा है वह छुपाया क्यों जा रहा है। कॉरिडोर के बाहर कुछ और लोग इकट्ठा होने लगे थे, जैसे खबर धीरे धीरे फैल रही हो। अर्जुन ने पूजा से कहा, तुम साइन मत करना। प्रिंसिपल ने तुरंत कहा, तुम्हें समझ नहीं है, यह तुम्हारे भले के लिए है। पूजा ने पहली बार सिर उठाकर कहा, सर, अगर यह मेरे भले के लिए है तो मुझे पढ़ने क्यों नहीं दिया जा रहा कि मैं क्या साइन कर रही हूं? यह सवाल कमरे में गूंज गया। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया। अर्जुन ने धीरे से कहा, यही से शुरू होता है सच। जब कोई सवाल पूछता है। उसने कागज टेबल पर रख दिया और पीछे हट गया, लेकिन उसकी नजरें अब भी सब पर थीं। प्रिंसिपल ने माहौल संभालने की कोशिश की, सब लोग अपने अपने फॉर्म लेकर बाहर जाओ, कल फिर से प्रक्रिया होगी। लेकिन इस बार कोई जल्दी में नहीं था। छात्र एक दूसरे को देख रहे थे, और पहली बार उन्हें लग रहा था कि शायद जो हो रहा है वह सही नहीं है। अर्जुन ने मुड़कर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन जाते जाते उसने एक बार फिर कमरे को देखा, और उस एक नजर में जैसे उसने तय कर लिया कि यह यहीं खत्म नहीं होगा, क्योंकि अब यह सिर्फ एक फॉर्म नहीं था, यह कुछ बड़ा था, और अब किसी ने उसे देख लिया था। और जब सच दिख जाता है तो उसे अनदेखा करना सबसे मुश्किल काम होता है। कॉलेज के उस कमरे का दरवाजा खुलने के बाद जो खामोशी फैली थी वह बाहर तक आ चुकी थी, लेकिन अर्जुन जानता था कि असली कहानी अभी शुरू हुई है। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में वही कागज घूम रहे थे जिन पर छात्रों से साइन करवाया जा रहा था। वह समझ चुका था कि यह कोई साधारण कॉलेज फॉर्मेलिटी नहीं है, और अगर यहां दबाव बनाकर साइन करवाया जा रहा है तो इसके पीछे कुछ बड़ा जरूर छुपा है। नीचे कैंपस में हल्की भीड़ थी, लेकिन अब छात्र खुलकर बात नहीं कर रहे थे, जैसे उन्हें एहसास हो गया हो कि कोई उन्हें देख रहा है। अर्जुन ने दूर खड़ी पूजा को देखा। वह अपने बैग को कसकर पकड़े हुए थी और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे उसे डर हो कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अर्जुन उसके पास गया और शांत आवाज में बोला, डरो मत, अब कोई तुम्हें जबरदस्ती साइन नहीं करवा सकता। पूजा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर भरोसे से ज्यादा डर था। उसने धीरे से कहा, सर, आपको नहीं पता ये लोग क्या कर सकते हैं? अर्जुन ने सीधा पूछा, क्या कर सकते हैं? पूजा ने कुछ सेकंड चुप रहकर कहा, जो भी उनके खिलाफ जाता है उसका कुछ ना कुछ हो जाता है। कोई कॉलेज छोड़ देता है, कोई अचानक गायब हो जाता है, और फिर सब कहते हैं कि उसने खुद फैसला लिया। यह सुनकर अर्जुन की नजरें और गहरी हो गईं। उसने पूछा, तुम्हें किसने बुलाया था इस फॉर्म के लिए? पूजा ने कहा, हमें मैसेज आया था कि एक स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए कुछ छात्रों को चुना गया है, और अगर हमने साइन नहीं किया तो इंटरनल मार्क्स कट जाएंगे। अर्जुन ने तुरंत पूछा, और तुम्हें कागज पढ़ने दिया गया? पूजा ने सिर हिलाया, नहीं। उन्होंने कहा, जल्दी साइन करो, और जब मैंने पढ़ने की कोशिश की तो दरवाजा बंद कर दिया गया। यह वही पैटर्न था जो अर्जुन को और सतर्क कर रहा था। तभी पास खड़े कुछ और छात्र धीरे धीरे उनकी तरफ आए, जैसे अब उन्हें भी बोलने की हिम्मत मिल रही हो। उनमें से एक लड़के ने कहा, सर, हम सबको यही बोला गया था, और हमें साइन करने के बाद कोई कॉपी भी नहीं दी गई। दूसरे ने कहा, और जो साइन नहीं करता उसे अलग से बुलाया जाता है। अर्जुन ने पूछा, अलग से मतलब? लड़का एक पल के लिए रुका, फिर बोला, सर, प्रिंसिपल के ऑफिस में। यह सुनकर अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और सीधा एडमिन ब्लॉक की तरफ देखा।
उसी वक्त पीछे से एक सख्त आवाज आई, आप यहां छात्रों से क्या बात कर रहे हैं? अर्जुन मुड़ा तो सामने इंस्पेक्टर देव चौहान खड़ा था। उसके साथ 2 कांस्टेबल भी थे। उसका चेहरा औपचारिक था, लेकिन उसकी आंखों में एक दूरी थी, जैसे वह इस मामले में ज्यादा गहराई तक नहीं जाना चाहता। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, बस यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां क्या चल रहा है। देव ने सीधा जवाब दिया, यह कॉलेज का आंतरिक मामला है और हमें शिकायत मिली है कि आप यहां छात्रों को भड़का रहे हैं। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी, भड़काना तब होता है जब झूठ बोला जाए। मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। देव ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, देखिए, अगर कोई शिकायत है तो हम देख लेंगे, आप इसमें शामिल मत होइए। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर आप देख रहे होते तो शायद मुझे यहां आने की जरूरत नहीं पड़ती। दोनों के बीच कुछ सेकंड के लिए सीधा टकराव था। पूजा ने धीरे से अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, सर, रहने दीजिए, मुझे डर लग रहा है। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, डर सही है, लेकिन चुप रहना गलत है। देव ने बीच में कहा, मैडम, आप लोग घर जाइए, ये सब हम संभाल लेंगे। लेकिन इस बार छात्र तुरंत नहीं हटे। उनकी आंखों में अब सिर्फ डर नहीं था, सवाल भी था। अर्जुन ने देव से कहा, अगर सब ठीक है तो मुझे वह फाइल दिखाइए जिस पर ये लोग साइन कर रहे हैं। देव ने तुरंत कहा, वह कॉलेज का डॉक्यूमेंट है, आपको नहीं दिखाया जा सकता। अर्जुन ने जवाब दिया, और छात्रों को दिखाए बिना उनसे साइन करवाया जा सकता है? देव चुप हो गया। उसी वक्त ऊपर की मंजिल से प्रिंसिपल महेश वर्मा नीचे आया। उसके साथ 2 और लोग थे जो साफ तौर पर कॉलेज स्टाफ नहीं लग रहे थे। उसकी नजर सीधे अर्जुन पर पड़ी और उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप अभी तक गए नहीं? अर्जुन ने कहा, अब जाने का मन नहीं है। प्रिंसिपल ने देव की तरफ देखा, इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें समझाइए, यह अनावश्यक समस्या पैदा कर रहे हैं। देव ने औपचारिक स्वर में कहा, सर, मैं कोशिश कर रहा हूं। अर्जुन ने बीच में ही कहा, समस्या मैं नहीं हूं, समस्या वह है जो यहां चल रहा है। प्रिंसिपल ने इस बार अपनी आवाज थोड़ी सख्त कर ली, देखिए, आप आर्मी से हैं और यह कॉलेज है, हर जगह अपनी सीमाएं होती हैं। अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, सीमा वहां खत्म हो जाती है जहां गलत शुरू होता है। कॉरिडोर में खड़े लोग अब पूरी तरह चुप थे, जैसे वे इस टकराव का परिणाम देखना चाहते हों। पूजा ने धीरे से कहा, सर, मुझे बुलाया गया है। सबकी नजर उसकी तरफ गई। प्रिंसिपल ने कहा, हां, तुम्हें ऑफिस में आना है। उसकी आवाज सामान्य थी, लेकिन उसमें एक दबाव साफ था। पूजा के कदम रुक गए। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम अकेली नहीं जाओगी। प्रिंसिपल ने तुरंत कहा, यह नियम के खिलाफ है। अर्जुन ने जवाब दिया, और छात्रों को बंद कमरे में साइन करवाना नियम के अंदर है। देव अब बीच में फंस चुका था। उसने धीरे से कहा, सर, हम सब साथ चलते हैं। यह पहली बार था जब उसने थोड़ा संतुलन बनाने की कोशिश की। सब लोग धीरे धीरे प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ बढ़े। कमरे के अंदर माहौल अलग था। वहां सब कुछ व्यवस्थित था, जैसे यहां कभी कुछ गलत हुआ ही ना हो। प्रिंसिपल अपनी कुर्सी पर बैठ गया और पूजा की तरफ देखा। तो तुम साइन क्यों नहीं कर रही हो? पूजा ने धीरे से कहा, क्योंकि मुझे समझ नहीं है कि यह क्या है। प्रिंसिपल ने कहा, यह तुम्हारे भविष्य के लिए है। अर्जुन ने तुरंत कहा, भविष्य तब बनता है जब वर्तमान साफ हो। प्रिंसिपल ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में हल्का सा गुस्सा दिखा। आप बहुत सवाल पूछ रहे हैं, अर्जुन ने कहा, क्योंकि जवाब छुपाए जा रहे हैं। कमरे में तनाव और बढ़ गया। देव अब तक चुप था, लेकिन उसने फाइल की तरफ देखा और कहा, सर, अगर सब ठीक है तो इन्हें दिखा दीजिए। यह सुनकर प्रिंसिपल कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया, और वही चुप्पी सबसे बड़ा जवाब थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, यही से शुरू होता है सच, जब कोई दिखाने से मना करता है। पूजा ने पहली बार बिना डरे कहा, मैं साइन नहीं करूंगी। कमरे में जैसे हवा रुक गई। प्रिंसिपल ने कुर्सी से पीछे टिकते हुए कहा, ठीक है, फिर परिणाम भी तुम्हें ही भुगतना होगा। यह सीधी धमकी थी, लेकिन इस बार पूजा पीछे नहीं हटी, क्योंकि अब वह अकेली नहीं थी। और उसी पल यह साफ हो गया कि यह मामला अब सिर्फ एक फॉर्म का नहीं रहा, यह अब एक लड़ाई थी, और यह लड़ाई अब रुकने वाली नहीं थी। प्रिंसिपल के कमरे में उस एक वाक्य के बाद जैसे समय कुछ सेकंड के लिए ठहर गया था।
पूजा के मैं साइन नहीं करूंगी। कहने के बाद जो खामोशी फैली थी वह सामान्य खामोशी नहीं थी, बल्कि वह उस डर के टूटने की आवाज थी जो अब तक हर छात्र के अंदर दबा हुआ था। प्रिंसिपल महेश वर्मा कुर्सी पर पीछे टिककर बैठा था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे टेबल पर पड़ रही थीं और उसकी नजरें सीधे पूजा पर टिकी थीं, जैसे वह उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन इस बार पूजा ने नजरें नहीं झुकाईं, और यही बात पूरे माहौल को बदल रही थी। अर्जुन यह सब बिना कुछ कहे देख रहा था, लेकिन उसके दिमाग में हर छोटी चीज जुड़ रही थी। कमरे का बंद होना, कागजों का पैटर्न, छात्रों की घबराहट और अब यह खुला विरोध, यह सब एक ही दिशा की तरफ इशारा कर रहा था। कुछ सेकंड बाद प्रिंसिपल ने अपनी आवाज को सामान्य बनाने की कोशिश करते हुए कहा कि अगर किसी को कोई समस्या है तो वह इस प्रक्रिया को रोक सकता है, लेकिन यह कॉलेज के विकास के लिए जरूरी है। उसके शब्द शांत थे, लेकिन उनमें वह दबाव छुपा था जो सामने वाले को झुकाने के लिए काफी होता है। अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया कि विकास तब होता है जब पारदर्शिता हो, और यहां जो हो रहा है वह पारदर्शी नहीं है। प्रिंसिपल ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी, जैसे वह अभी भी स्थिति को अपने नियंत्रण में समझ रहा हो। उसने कहा कि आप बाहरी व्यक्ति हैं और आपको यहां की प्रक्रिया समझ में नहीं आएगी। अर्जुन ने बिना आवाज ऊंची किए कहा कि प्रक्रिया चाहे जो भी हो, लेकिन किसी से बिना पढ़े साइन करवाना गलत है, और गलत को प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता। देव अब तक चुप था, लेकिन इस बार उसने भी फाइल की तरफ देखा और धीरे से कहा कि अगर सब ठीक है तो डॉक्यूमेंट दिखा दिए जाने चाहिए, ताकि मामला यहीं साफ हो जाए। यह सुनकर प्रिंसिपल कुछ पल के लिए चुप रहा, और वही चुप्पी सबसे ज्यादा बोल रही थी, क्योंकि अगर सब कुछ सही होता तो दिखाने में हिचकिचाहट नहीं होती। अर्जुन ने उसी पल समझ लिया कि यह सिर्फ शक नहीं है, बल्कि यहां कुछ छुपाया जा रहा है। कॉरिडोर के बाहर खड़े छात्रों की फुसफुसाहट अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, जैसे खबर फैल चुकी हो कि अंदर कुछ बड़ा चल रहा है। तभी पीछे से एक छात्रा की आवाज आई, जिसने धीरे से कहा कि यह पहली बार नहीं है। कमरे के अंदर मौजूद सब लोग उसकी तरफ मुड़े। उसने डरते हुए कहा कि पिछले महीने भी कुछ छात्रों को इसी तरह बुलाया गया था, और उनमें से एक लड़की ने साइन करने से मना कर दिया था। उसके बाद वह अचानक कॉलेज छोड़कर चली गई। सबने यही कहा कि वह खुद चली गई, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि वह क्यों गई। अर्जुन ने तुरंत पूछा उसका नाम क्या था, और जवाब मिला नेहा। यह नाम सुनते ही अर्जुन के दिमाग में एक और कड़ी जुड़ गई, क्योंकि अब यह एक घटना नहीं रही थी, यह एक पैटर्न बन चुका था। प्रिंसिपल ने तुरंत कहा कि यह सब अफवाह है, और छात्र अक्सर बातें बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, लेकिन इस बार उसकी आवाज में वह आत्मविश्वास नहीं था जो पहले था। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि अफवाह तब बनती है जब सच छुपाया जाता है, और यहां सच छुपाया जा रहा है। देव अब पूरी तरह असमंजस में था। वह एक तरफ प्रिंसिपल को देख रहा था और दूसरी तरफ अर्जुन को, जैसे वह तय नहीं कर पा रहा था कि किस पर भरोसा करे। लेकिन फिर उसने धीरे से कहा कि हमें रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। अर्जुन ने बिना देर किए कमरे के कोने में रखी अलमारी की तरफ कदम बढ़ाए। प्रिंसिपल ने तुरंत रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार अर्जुन नहीं रुका। उसने अलमारी का दरवाजा खोला और अंदर रखी फाइल्स को देखने लगा। फाइल्स करीने से रखी हुई थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सा क्रम था, जैसे उन्हें सिर्फ रखने के लिए नहीं बल्कि छुपाने के लिए व्यवस्थित किया गया हो। उसने एक फाइल निकाली और खोली। उसके अंदर छात्रों की सूची थी, नाम, रोल नंबर और एक कॉलम जिसमें कुछ नामों के सामने टिक लगा हुआ था। उसने फाइल देव को दिखाई। देव ने ध्यान से देखा और कहा कि यह उन छात्रों की सूची लगती है जिन्होंने साइन कर दिया है। अर्जुन ने तुरंत पूछा, और जिन्होंने नहीं किया? देव ने दूसरी फाइल निकाली। उसमें कुछ नामों के सामने खाली जगह थी और कुछ के सामने लिखा था पेंडिंग। यह शब्द छोटा था, लेकिन उसका मतलब बड़ा था, क्योंकि यह दिखा रहा था कि यह प्रक्रिया अभी जारी है। कमरे के अंदर अब कोई भी सहज नहीं था। छात्रों के चेहरों पर अब डर के साथ साथ समझ भी आ रही थी कि वे किस चीज का हिस्सा बन रहे थे। पूजा ने धीरे से कहा कि उसे भी इसी लिस्ट में शामिल किया गया था, और उससे कहा गया था कि साइन करना जरूरी है। अर्जुन ने उससे पूछा कि क्या उसे कोई कॉपी दी गई थी।
पूजा ने सिर हिलाकर मना कर दिया और कहा कि साइन करने के बाद कागज तुरंत ले लिए जाते थे। यह सुनते ही अर्जुन ने कहा कि यह साफ तौर पर गलत है, क्योंकि कोई भी वैध प्रक्रिया बिना कॉपी दिए पूरी नहीं होती। देव ने पहली बार थोड़ा सख्त स्वर में कहा कि हमें इन सभी डॉक्यूमेंट्स को देखना होगा। प्रिंसिपल ने तुरंत कहा कि यह कॉलेज की प्राइवेट फाइल्स हैं, लेकिन देव ने इस बार उसकी बात काट दी और कहा कि अगर इसमें छात्रों के अधिकार जुड़े हैं तो यह सिर्फ प्राइवेट नहीं रह जाता। कमरे में फिर से खामोशी छा गई, लेकिन इस बार यह खामोशी अलग थी। यह उस मोड़ की खामोशी थी जहां से चीजें बदलना शुरू होती हैं। अर्जुन ने धीरे से कहा कि यह सिर्फ कागज नहीं है, यह उन लोगों की जिम्मेदारी है जिनके नाम यहां लिखे हैं, और अगर इनका गलत इस्तेमाल हो रहा है तो यह सिर्फ कॉलेज का मामला नहीं बल्कि कानून का मामला है। यह सुनते ही कुछ छात्र और आगे आ गए, जैसे उन्हें अब भरोसा हो गया हो कि वे अकेले नहीं हैं। उनमें से एक ने कहा कि उसे भी बिना समझाए साइन करवाया गया था, और जब उसने सवाल पूछा तो उसे चुप रहने को कहा गया। यह सुनकर बाकी छात्र भी बोलने लगे और कमरे का माहौल पूरी तरह बदल गया। प्रिंसिपल अब स्पष्ट रूप से दबाव में था। उसने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन अब बात उसके हाथ से निकल चुकी थी। अर्जुन ने आखिरी बार कमरे में नजर दौड़ाई और कहा कि यह मामला अब यहीं नहीं रुकेगा, क्योंकि अब सिर्फ एक नहीं, कई आवाजें उठ चुकी हैं, और जब कई आवाजें एक साथ उठती हैं तो उन्हें दबाना आसान नहीं होता। उसने फाइल बंद की और टेबल पर रख दी, लेकिन उसके चेहरे से साफ था कि यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब सच सामने आ चुका था, और सच की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वह छुपकर नहीं रहता। एक बार दिख जाए तो फैलता ही चला जाता है, और अब यह कहानी सिर्फ एक छात्र या एक कागज की नहीं रही थी। यह उस पूरे सिस्टम की कहानी बन चुकी थी जो अब तक चुप्पी के सहारे चल रहा था, और अब पहली बार उसे सवालों का सामना करना पड़ रहा था। कॉलेज के उस कमरे में जो कुछ हुआ था, उसकी गूंज अब पूरे कैंपस में फैल चुकी थी, लेकिन असली टकराव अभी बाकी था। अर्जुन बाहर कॉरिडोर में खड़ा था और उसकी नजरें नीचे ग्राउंड पर घूम रही थीं, जहां छात्र छोटे छोटे समूहों में खड़े होकर आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे। यह वही जगह थी जहां कुछ घंटे पहले तक सब सामान्य था, लेकिन अब हर चेहरा सवाल बन चुका था, और हर सवाल किसी न किसी डर से जुड़ा हुआ था। अर्जुन जानता था कि यह वही मोड़ है जहां से या तो सब वापस दब जाएगा या फिर सच पूरी तरह सामने आएगा, और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अब कौन खड़ा रहता है और कौन पीछे हट जाता है। उसी वक्त उसके फोन पर एक कॉल आया। उसने स्क्रीन देखी और तुरंत रिसीव किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, भारी और नियंत्रित, कैप्टन अर्जुन, मैं डीएसपी चौधरी बोल रहा हूं। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, जी बोलिए। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद आवाज आई, आप जिस मामले में पढ़ रहे हैं वह इतना सीधा नहीं है। कॉलेज के प्रिंसिपल और ट्रस्ट के लोग ऊपर तक जुड़े हुए हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? अर्जुन ने बिना झिझक जवाब दिया, मैं समझ रहा हूं कि यहां क्या हो रहा है, और वही मेरे लिए काफी है। दूसरी तरफ से आवाज थोड़ी सख्त हो गई, मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि इस मामले से दूर रहें। यह पुलिस और प्रशासन संभाल लेगा। अर्जुन ने हल्की सी सांस ली और कहा, अगर संभाल लिया होता तो मुझे यहां आने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ पल खामोशी रही, फिर कॉल कट गया, लेकिन उस एक बातचीत ने साफ कर दिया था, मामला अब सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं है। देव धीरे धीरे उसके पास आया। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी दूरी नहीं थी। उसने धीमी आवाज में कहा, ऊपर से दबाव आ गया है ना? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। दबाव हमेशा आता है, सवाल यह है कि हम झुकते हैं या नहीं। देव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, सच कहूं तो मैंने ऐसे कई केस देखे हैं जहां हम जानते थे कि गलत हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि सामने वाले के पास ताकत ज्यादा थी। अर्जुन ने पूछा, और उस वक्त क्या लगा था? देव ने नजरें नीचे करते हुए कहा, लगा था कि शायद यही नजरें पूछा, सिस्टम है और हमें इसके साथ चलना होगा। अर्जुन ने धीरे से कहा, सिस्टम गलत नहीं होता, लोग उसे गलत बना देते हैं, और जब कोई खड़ा होता है तभी सिस्टम बदलता है। उसी समय पूजा तेजी से उनकी तरफ आई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी। उसने कहा, सर, कुछ लोग मेरे हॉस्टल के बाहर घूम रहे थे और वार्डन ने कहा कि मुझे अभी कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए।
अर्जुन ने तुरंत पूछा, कौन लोग थे? पूजा ने सिर हिलाया। पहचान नहीं पाई, लेकिन उन्होंने मुझे देखा और आपस में कुछ बात की। देव ने तुरंत अपने कांस्टेबल को इशारा किया, हॉस्टल के आसपास नजर रखो, कोई भी संदिग्ध दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करो। यह साफ संकेत था कि अब मामला सिर्फ कागजों का नहीं रहा, बल्कि दबाव खुलकर सामने आ रहा था। अर्जुन ने पूजा से कहा, डरो मत, अब जो होगा सामने होगा। लेकिन वह जानता था कि कहना आसान है और निभाना मुश्किल, क्योंकि अब सामने सिर्फ एक प्रिंसिपल नहीं बल्कि पूरा नेटवर्क था। कुछ देर बाद वे फिर से प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ बढ़े। इस बार माहौल अलग था। कमरे के बाहर कुछ स्टाफ खड़े थे और अंदर हल्की बहस की आवाज आ रही थी, जैसे कोई तैयारी चल रही हो। अर्जुन ने दरवाजा खोला तो अंदर प्रिंसिपल के साथ दो नए लोग बैठे थे। उनमें से एक की पहचान साफ थी। वह स्थानीय नेता राकेश यादव था, जिसका नाम शहर में अक्सर सुना जाता था। उसकी नजर सीधे अर्जुन पर पड़ी और उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नाइन, तो आप ही हैं कैप्टन साहब? अर्जुन ने बिना औपचारिकता के कहा, और आप वही हैं जो इस सब के पीछे हैं। कमरे में तुरंत खामोशी छा गई। राकेश यादव ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा, देखिए, बात को समझिए, यह विकास का प्रोजेक्ट है और ऐसे प्रोजेक्ट्स में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। अर्जुन ने तुरंत कहा, प्रक्रिया और दबाव में फर्क होता है, और यहां जो हो रहा है वह धारपोटल बात था। दबाव है, प्रिंसिपल ने बीच में कहा, आप बात को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। देव अब तक चुप था, लेकिन उसने पहली बार सख्त स्वर में कहा, सर, छात्रों के बयान अलग कहानी बता रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर नहीं हैं। राकेश यादव ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। इंस्पेक्टर साहब, आपको पता है ना आप किससे बात कर रहे हैं? देव एक पल के लिए चुप हो गया, और यही वह पल था जो सब कुछ तय करने वाला था। अर्जुन ने आगे बढ़कर कहा, यही समस्या है, लोग नाम देखकर चुप हो जाते हैं और गलत चलता रहता है। राकेश यादव ने अपनी आवाज थोड़ी धीमी करते हुए कहा, आप आर्मी में हैं, वहां आपका सम्मान है, लेकिन यहां हर चीज अलग तरह से चलती है। आप चाहें तो इस मामले से दूर हो सकते हैं। यह साफ ऑफर था, लेकिन अर्जुन ने बिना एक सेकंड गंवाए कहा, अगर मैं दूर हो गया तो यह लोग और करीब आ जाएंगे और यह मैं नहीं होने दूंगा। कमरे में तनाव अब चरम पर था। पूजा पीछे खड़ी थी, लेकिन इस बार वह कांप नहीं रही थी। उसकी आंखों में डर के साथ एक अजीब सा भरोसा भी था। राकेश यादव ने कुर्सी से उठते हुए कहा, ठीक है, फिर जो होगा उसके लिए तैयार रहिए। यह एक सीधी चेतावनी थी। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, तैयार हूं। देव ने पहली बार पूरी तरह अर्जुन की तरफ खड़े होकर कहा, और मैं भी। यह बदलाव छोटा नहीं था, क्योंकि अब यह लड़ाई अकेले अर्जुन की नहीं रही थी। कमरे के बाहर खड़े छात्रों ने यह सब देखा, और उनके चेहरों पर जो भाव था वह पहले जैसा नहीं था। अब उनमें डर के साथ एक नई ऊर्जा भी थी, जैसे उन्हें एहसास हो गया हो कि अगर कोई खड़ा हो जाए तो हालात बदल सकते हैं। अर्जुन ने धीरे से कहा, अब यह मामला यहीं नहीं रुकेगा। और उसी पल यह साफ हो गया कि यह टकराव अब खुल चुका है। अब यह सिर्फ सवालों की बात नहीं रही, अब यह सीधी लड़ाई थी, और इस बार पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। कॉलेज के उस कमरे से बाहर निकलने के बाद अब हर कदम एक नई दिशा तय कर रहा था, क्योंकि टकराव अब खुल चुका था और पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अर्जुन कैंपस के बीचों बीच खड़ा था। उसकी नजरें एक बार फिर पूरे माहौल को पढ़ रही थीं। छात्र अब छुपकर बात नहीं कर रहे थे, बल्कि धीरे धीरे खुलकर एक दूसरे से पूछ रहे थे कि आखिर यह सब चल क्या रहा है। और यही बदलाव सबसे लगातार दिल के राज बड़ा संकेत था कि डर की पकड़ ढीली पड़ रही है। लेकिन अर्जुन जानता था कि जब डर कम होता है तब सामने वाला और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अब वह खुलकर वार करता है। देव उसके पास आया और धीरे से बोला, मैडम, अब यह मामला सीधा नहीं रहा, हमें सबूत चाहिए वरना ऊपर से केस दब जाएगा। अर्जुन ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, सबूत मिलेंगे और यहीं मिलेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी चीज बिना रिकॉर्ड के नहीं चलती। देव ने पूछा, लेकिन अगर उन्होंने सब कुछ हटा दिया हो तो? अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जो लोग सब कुछ मिटाने की कोशिश करते हैं वे कहीं ना कहीं कुछ छोड़ भी देते हैं, और हमें वही ढूंढना है। उसी समय एक छात्र तेजी से उनके पास आया। उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी। उसने कहा, सर,
यह मुझे लाइब्रेरी के स्टोर में मिली है। शायद यह उसी प्रोजेक्ट से जुड़ी है। अर्जुन ने तुरंत फाइल ली और उसे खोलकर देखने लगा। उसके अंदर कुछ पुराने कागज थे जिन पर छात्रों के साइन थे, लेकिन उन साइन के नीचे एक और कॉलम था जिसमें जमीन के प्लॉट नंबर और लोकेशन लिखी हुई थी। अर्जुन की आंखें एक पल के लिए स्थिर हो गईं। उसने धीरे से कहा, यही है, यही लिंक है। देव ने पास आकर देखा और उसकी आवाज बदल गई। मैडम, यह तो सीधे जमीन ट्रांसफर से जुड़ा है। अर्जुन ने सिर हिलाया और छात्रों के नाम सिर्फ एक कवर हैं ताकि असली लोग सामने न आएं। तभी पूजा भी वहां आ गई। उसने फाइल को देखा और धीरे से कहा, सर, यही फॉर्म हमें साइन करने को दिया गया था, लेकिन इसमें यह कॉलम नहीं था। अर्जुन ने तुरंत कहा, मतलब यह एडिटेड कॉपी है और असली फाइल कहीं और है। यह एक बड़ा मोड़ था। अब उनके पास सिर्फ शक नहीं बल्कि दिशा भी थी। देव ने तुरंत अपने स्टाफ को बुलाया और कहा कि कॉलेज के सभी एडमिन रूम और स्टोरेज एरिया की जांच की जाए, कोई भी फाइल बाहर ना जाए और हर एंट्री पर नजर रखी जाए। इस बार उसकी आवाज में वह झिझक नहीं थी जो पहले थी, अब वह पूरी तरह केस में शामिल हो चुका था। अर्जुन ने कहा, हमें उस जगह तक पहुंचना होगा जहां असली रिकॉर्ड रखा गया है, क्योंकि यही केस को पक्का करेगा। देव ने पूछा, आपको लगता है वह यहीं है? अर्जुन ने कहा, इतना बड़ा ऑपरेशन बाहर से नहीं चलता, इसका कंट्रोल यहीं से हो रहा है। कुछ ही देर में खबर आई कि कॉलेज के पुराने रिकॉर्ड रूम में कुछ अलमारियां लॉक हैं और वहां आम स्टाफ को जाने की अनुमति नहीं है। अर्जुन ने बिना देर किए कहा, वहीं चलो। वे तेजी से उस बिल्डिंग की तरफ बढ़े जो कैंपस के पीछे थी। वहां का माहौल बाकी जगह से अलग था। कम लोग आते जाते थे और दरवाजे पुराने थे, जैसे इस जगह को जानबूझकर नजरों से दूर रखा गया हो। दरवाजे के पास पहुंचते ही एक छपरासी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन देव ने सख्त आवाज में कहा, चाबी लाओ। कुछ सेकंड की हिचकिचाहट के बाद चाबी लाई गई और दरवाजा खोला गया। अंदर धूल भरी अलमारियां थीं, लेकिन उनमें रखी फाइल्स साफ सुथरी थीं, जैसे उन्हें नियमित रूप से संभाला जाता हो। अर्जुन ने एक अलमारी खोली और फाइल निकालकर देखने लगा। इस बार जो सामने आया उसने पूरे मामले को साफ कर दिया। फाइल में छात्रों के नाम थे, लेकिन उनके साथ असली मालिकों के नाम भी जुड़े हुए थे और नीचे नोट था, ट्रांसफर इन प्रोग्रेस। देव ने धीरे से कहा, मैडम, ये पूरा रैकेट है। अर्जुन ने एक और फाइल खोली। उसमें बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल थी। बड़ी रकम अलग अलग अकाउंट्स में जा रही थी और कुछ नाम बार बार रिपीट हो रहे थे। उनमें से एक नाम साफ दिख रहा था, राकेश यादव। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने फाइल बंद की और कहा, अब कोई शक नहीं है। देव ने तुरंत कहा, हमें यह सब सील करना होगा और इसकी कॉपी बनानी होगी। अर्जुन ने सिर हिलाया, और जल्दी करना होगा, क्योंकि अब उन्हें भी पता चल गया होगा कि हम यहां तक पहुंच चुके हैं। उसी समय बाहर से आवाज आई जैसे कोई जल्दी में जा रहा हो। देव ने तुरंत 2 कांस्टेबल को भेजा, लेकिन जब तक वे बाहर पहुंचे वह आदमी गायब हो चुका था। अर्जुन ने कहा, अब यह लोग भागने की कोशिश करेंगे। देव ने जवाब दिया, लेकिन अब देर हो चुकी है। उन्होंने तुरंत सभी फाइल्स को सील किया और हर डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी तैयार की जाने लगी। अब उनके पास वह सब था जो इस केस को खत्म करने के लिए जरूरी था। कुछ देर बाद वे वापस मुख्य बिल्डिंग में आए और सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ बढ़े। इस बार दरवाजा बंद नहीं था, जैसे अंदर वाले को पता था कि अब छुपाने को कुछ नहीं बचा। अंदर प्रिंसिपल और राकेश यादव दोनों मौजूद थे, लेकिन उनके चेहरे पर अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। अर्जुन ने बिना किसी भूमिका के फाइल टेबल पर रख दी और कहा, अब बताइए, यह भी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। कमरे में खामोशी छा गई। राकेश यादव ने एक पल के लिए फाइल देखी और फिर नजरें हटा लीं। देव ने सख्त आवाज में कहा, हमारे पास अब सबूत है और यह मामला अब यहीं खत्म नहीं होगा। प्रिंसिपल ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द नहीं मिले। अर्जुन ने धीरे से कहा, खेल अब खत्म होने वाला है। और उसी पल यह साफ हो गया कि अब यह मामला सिर्फ खुलने नहीं बल्कि गिरने वाला है, क्योंकि अब सच छुपाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। कॉलेज के उस कमरे में जब अर्जुन ने फाइल टेबल पर रखी थी, तो वह सिर्फ कागजों का ढेर नहीं था, बल्कि वह उन सबूतों का भार था जो अब तक छुपाए गए सच को पूरी तरह उजागर करने वाले थे। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी
और हर चेहरा बदल चुका था प्रिंसिपल महेश वर्मा की आंखों में। अब वह नियंत्रण नहीं था जो कुछ घंटे पहले तक साफ दिख रहा था। और राकेश यादव भी पहली बार चुप था, जैसे वह समझ चुका हो कि अब स्थिति उसके हाथ से निकल चुकी है। अर्जुन ने धीरे से कहा कि अब यह मामला यहीं नहीं रुकेगा, क्योंकि अब यह सिर्फ कॉलेज का नहीं बल्कि कानून का मामला बन चुका है। देव ने आगे बढ़कर फाइल खोली और एक एक डॉक्यूमेंट सामने रख दिया। जमीन के कागज, बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल और छात्रों की लिस्ट, जिसमें साफ दिख रहा था कि कैसे उनके नाम का इस्तेमाल किया गया था। कुछ सेकंड के लिए कमरे में कोई आवाज नहीं थी, लेकिन वही खामोशी सबसे बड़ा सबूत बन चुकी थी, क्योंकि अब कोई भी इनकार नहीं कर पा रहा था। देव ने सख्त आवाज में कहा कि अब गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू होगी और किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। यह सुनते ही बाहर खड़े स्टाफ में हलचल मच गई, लेकिन अब यह हलचल बेकार थी, क्योंकि खेल खत्म हो चुका था। राकेश यादव ने आखिरी बार कोशिश की। उसने कहा कि यह सब गलतफहमी है और सब कुछ कानूनी तरीके से हुआ है। लेकिन अर्जुन ने बिना आवाज ऊंची किए कहा कि कानून वह होता है जो सबके सामने हो, और जो छुपाया जाए वह साजिश होता है। यह सुनते ही कमरे में खड़े छात्रों की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई, जैसे उन्हें पहली बार महसूस हुआ हो कि सच बोलने से फर्क पड़ता है। देव ने तुरंत अपने कांस्टेबल को इशारा किया और कुछ ही सेकंड में प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया गया। यह दृश्य अचानक था, लेकिन जरूरी था, क्योंकि अब देरी का मतलब सबूतों का गायब होना हो सकता था। राकेश यादव ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन इस बार देव ने खुद आगे बढ़कर कहा कि उन्हें भी पूछताछ के लिए रुकना होगा, और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। कॉरिडोर में खड़े छात्र यह सब देख रहे थे, और उनके चेहरे पर जो भाव था वह सिर्फ राहत का नहीं था, बल्कि वह एक नई शुरुआत का संकेत था। पूजा धीरे धीरे आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह डर के नहीं थे। उसने अर्जुन की तरफ देखा और कहा कि अगर वह नहीं आते तो शायद यह सब कभी सामने नहीं आता। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि सच हमेशा होता है, बस उसे सामने लाने वाला चाहिए, और आज वह काम तुमने भी किया है, क्योंकि अगर तुम सवाल नहीं पूछती तो यह सब यहीं दबा रह जाता। देव ने भी आगे बढ़कर कहा कि उसने कई बार ऐसे मामलों को देखा था जहां सच होने के बावजूद कुछ नहीं किया जा सका, लेकिन आज पहली बार उसे लगा कि सिस्टम बदला जा सकता है। अर्जुन ने कहा कि सिस्टम कभी बाहर से नहीं बदलता, वह अंदर से बदलता है, और जब लोग डरना छोड़ देते हैं तभी बदलाव शुरू होता है। बाहर मीडिया अब पूरी तरह इकट्ठा हो चुकी थी। कैमरे चालू थे और सवाल लगातार पूछे जा रहे थे, लेकिन इस बार जवाब देने से पहले किसी को सोचने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब सच छुपा नहीं था। देव ने मीडिया को जानकारी दी कि कॉलेज में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है और संबंधित लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये सुनते ही भीड़ में हलचल बढ़ गई, लेकिन इस बार यह हलचल डर की नहीं बल्कि जागरूकता की थी। पूजा के पिता भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने अपनी बेटी को देखा और उसे गले लगा लिया। वह पल भावनाओं से भरा हुआ था, लेकिन उसके पीछे एक सच्चाई थी कि अगर आज आवाज नहीं उठती तो शायद यह मुलाकात भी संभव नहीं होती। अर्जुन ने उस दृश्य को देखा और कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ बातें शब्दों से नहीं बल्कि हालात से समझ में आती हैं। कॉलेज का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां कुछ घंटे पहले तक खामोशी थी, वहां अब खुलकर बात हो रही थी। छात्र एक दूसरे से कह रहे थे कि उन्होंने भी वही साइन किया था, लेकिन उन्हें समझ नहीं था कि वह क्या कर रहे हैं, और अब उन्हें समझ में आ रहा था कि कैसे उनका इस्तेमाल किया गया। अर्जुन ने यह सब सुना और धीरे से कहा कि यही सबसे बड़ा बदलाव है, जब लोग समझने लगते हैं। देव ने फाइल्स को सुरक्षित रखने का आदेश दिया और कहा कि अब यह मामला आगे बढ़ेगा और इसमें जो भी शामिल होगा उसे जवाब देना होगा। यह सुनकर अर्जुन ने कहा कि अब सबसे जरूरी है कि यह सब यहीं खत्म न हो, बल्कि इसकी जड़ तक जाया जाए, क्योंकि अगर जड़ बची रही तो यह फिर से शुरू हो जाएगा। देव ने सिर हिलाया और कहा कि इस बार ऐसा नहीं होगा। सूरज अब ढलने लगा था और उसकी रोशनी कॉलेज की इमारत पर पड़ रही थी, वही इमारत जो अब तक कई सच्चाइयों को छुपाए बैठी थी, लेकिन अब वही रोशनी उसे उजागर कर रही थी। अर्जुन ने एक बार पीछे मुड़कर उस बिल्डिंग को देखा
और धीरे से कहा कि यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह एक शुरुआत थी। पूजा उसके पास आई और बोली कि अब उसे डर नहीं लग रहा। अर्जुन ने कहा कि डर खत्म नहीं होता, लेकिन जब इंसान खड़ा होना सीख जाता है तब डर उसका रास्ता रोक नहीं पाता, और यही सबसे बड़ी जीत होती है। कॉलेज के गेट के बाहर निकलते हुए अर्जुन ने देखा कि कुछ छात्र अब भी खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर अब वह झिझक नहीं थी जो पहले थी। अब उनमें विश्वास था कि अगर गलत के खिलाफ आवाज उठाई जाए तो फर्क पड़ता है, और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच था। अगर एक इंसान खड़ा हो जाए तो बाकी लोग भी खड़े होने की हिम्मत जुटा लेते हैं, और जब कई लोग एक साथ खड़े होते हैं तो सबसे मजबूत सिस्टम भी हिल जाता है, क्योंकि सिस्टम की ताकत लोगों की चुप्पी से आती है, और जब वह चुप्पी टूटती है तो ताकत भी टूट जाती है। अगर आपको यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक सीख लगती है, तो याद रखिए कि हर जगह हर सिस्टम में बदलाव की जरूरत होती है, और वह बदलाव तभी आता है जब कोई पहला कदम उठाता है, जब कोई यह तय करता है कि वह गलत को देखकर चुप नहीं रहेगा, क्योंकि चुप रहना ही वह वजह है जिससे ऐसे खेल चलते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और जरूरी कहानियां और लोगों तक पहुंचें, तो इस कहानी को आगे बढ़ाइए, ताकि और लोग भी समझ सकें कि डर से बड़ा कुछ नहीं होता और हिम्मत से बड़ा भी कुछ नहीं होता। और अगर आप ऐसे और सच देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि हर कहानी एक नई शुरुआत हो सकती है, और शायद अगली आवाज आपकी हो सकती है।